अभी वहां पर परिवार की तरफ से कौन कौन है और अगर कोई स्केड्यूल में बदलाव है, कोई जानकारी नहीं आपको मिली हो तो वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाता हूं ब्रीच कैंडी अस्पताल की। और यहीं पर आशा भोसले को कल जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो वहां पर यहां पर उन्हें एडमिट कराया गया था और यहीं पर उनका इलाज शुरू हुआ था। और आज ये दुखद खबर आई कि अब आशा भोसले जो है वो हमारे बीच नहीं है। अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार जो वीवीआईपी गाड़ीज़ हैं, जो वीआईपी गाड़ी है वो अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ज़्यादातर परिवार के करीबी लोग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो आखिरी बार जो है वो दर्शन के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही बहुत बड़ी तादाद में एक बार मैं दिखाऊंगा कैसे ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर पुलिस ने जो अरेंजमेंट करके रखी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे देखिए हर तरफ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। बहुत सारे पुलिस के जो जवान हैं वो आपको हर तरफ दिखाई देंगे, क्योंकि आशा भोसले का इस तरह से चला जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। देश भर के जितने वीवीआईपीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बॉलीवुड और या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, हर किसी की नज़र है, हर कोई जो है वो दुखी है इस खबर के सामने आने के बाद। ऐसे में यहाँ पर पुलिस सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अंदर इस वक्त परिवार के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और जो परिवार के सदस्य जो भारत के दूसरे राज्य में रहते हैं या फिर जो देश के बाहर रहते हैं उन्हें भी जानकारी दी गई है। वो भी जो है वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। तो अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक फ़िलहाल जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल उनके घर पर 11 से 1 के बीच में उनके पार्थिव शरीर को जो है वो मुख्य आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद जो है वो मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान, जो कि ऐतिहासिक है, यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ये ज़रूर है कि शिवाजी पार्क मैदान में होगा या वहाँ पर शिवाजी पार्क शमशान जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि शिवाजी पार्क मैदान में अभी तक सिर्फ 2 लोगों के अंतिम संस्कार हुए हैं। बाला साहेब ठाकरे का अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ था और लता मंगेशकर उनका अंतिम संस्कार भी शिवाजी पार्क मैदान में हुआ था। तो आशा दीदी का भी क्या उसी तरह से, उसी भव्य तरीके से अंतिम संस्कार जो है वो शिवाजी पार्क मैदान में होगा या फिर शमशान में किया जाएगा, ये थोड़ा सा परिवार की तरफ से अभी तक क्लैरिटी नहीं आया हुआ है। लेकिन तैयारियां जो है वो लगभग देखी जा रही है कि बीएमसी की टीम को बता दिया गया है, मुंबई पुलिस के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं ताकि सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कमी ना रहे। तो कहीं ना कहीं आशा दीदी का इस तरह से चला जाना ये बहुत बड़ी घटना है और यही वजह है कि प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उम्मीद है कि देश भर के जो बड़े वीवीआईपीज़ हैं वो मुंबई पहुंचेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो देश के अन्य राज्यों से हो, चाहे वो देश के बड़े मंत्री हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो भी मुंबई आने का वो प्लान करें। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये इवेंट हो सकता है कल का, क्योंकि आखिरी जीता जागता एक लेजेंड जो है वो आशा भोसले थी, जो जानी जाती थी अपने वर्सेटाइल सिंगिंग की वजह से। चाहे वो और उसके अलावा पंकज अपने जिंदगी जीने के जज्बे से आशा ताई को हमेशा याद किया जाएगा। मुकाम दिया। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, 92 साल की उम्र में निधन होना, ये उम्र का एक वो पड़ाव होता है जब ये कहा जाता है कि आपने अपनी उम्र को, अपने जीवन को जी भर जिया, आपने हर संघर्ष को देखा, आपने अपने हौसले का परिचय दिया। क्योंकि बेटी का निधन हो जाना, बेटे का चले जाना, उसके बाद फिर टूट जाना अंदर से, अपने आप को खुद संभालना और ये कहना कि मेरा सहारा सिर्फ मेरा संगीत है, सिर्फ मेरा म्यूजिक है और उसी के सहारे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी, उसी के सहारे मैं मूव ऑन करूंगी, और वो उन्होंने किया भी। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो आशा भोसले की जो पूरी जिंदगी है उसे आप कह सकते हैं कि संघर्ष से लेकर सक्सेस तक की पूरी एक कहानी है, पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है। उनके जीवन के शुरुआती दिनों की बात करें तो वहाँ पर संघर्ष जो है वो दिखाई देता है। जब पिता के निधन के बाद दोनों बहनों ने ही घर संभालने की जिम्मेदारी ली। बहुत कम उम्र से उन्होंने इंडस्ट्री में गाना शुरू कर दिया था। हालांकि हिंदी गाने उन्होंने बाद में गाए थे, लेकिन मराठी गीत उन्होंने बहुत कम उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और आज तक
12,000 से ज़्यादा उन्होंने गीत गाए हुए हैं। और ख़ास बात की हर जोनर के गाने, आप कोई भी जोनर के भक्ति भजन उनसे गवा लो, उनसे जो है वो कोई आप कैबरे गवा लो, उनसे आप जो है गज़ल गवा लो। उनको जो नेशनल अवार्ड मिला वो गज़ल गाने के कारण मिला। तो कहीं ना कहीं एक वर्सेटाइल सिंगर, और आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी को लेकर कहा जाता है कि आर डी बर्मन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते थे, और आशा भोसले उनके हर एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाती थी। और यही वजह थी कि इन दोनों की जोड़ी जो है वो हिट रही, और बाद में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि वो शादी बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन आशा भोसले कभी नहीं रुकी। उनके जीवन में संघर्ष आता रहा, लेकिन उन्होंने सक्सेस को कभी भी अपने हाथ से छूटने नहीं दिया। हमेशा वो सक्सेस के साथ रही, और हर पड़ाव पर परीक्षा को पार किया पंकज उन्होंने। हर पड़ाव पर गई हैं तो लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल। पंकज, जिस वक्त गजलें चला करती थी, जिस वक्त ठुमरी चला करती थी, उस वक्त उन्होंने संगीत की दुनिया में जब कदम रखा, वो चाहती थी प्लेबैक सिंगिंग करना, लेकिन उस वक्त भारी आवाज़ का दौर था और आवाज़ पतली होने के कारण उनको मना कर दिया जाता है कि आप अभी सिंगिंग नहीं कर सकते, आपकी आवाज़ बहुत पतली है। फिर जब वो अपने आप को साबित करती है, फिर गज़ल गायकी के लिए उन्हें मना कर दिया जाता है कि आपकी आवाज़ में गज़ल वाली बात नहीं है, वो मर्म नहीं है। और देखिए, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पिक्चर उमराव जान, जो हिट अपने गानों की वजह से भी रही, जिसके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं, और उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती हैं, है ना। अब डिस्को में थिरकने की बात होती है, जब फिल्मों में ये गाने बनते थे 80 के दशक में, कौन सोच सकता था कि आशा भोसले एक ऐसा हीरा, एक ऐसा नगीना होंगी जो इस पूरी परिपाठी को बदल देंगी, सोच को बदल देंगी कि ऐसी फीमेल प्लेबैक सिंगिंग हो सकती है। और देखिए, यही कारण है कि उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि सबसे ज्यादा गाने उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हैं। पंकज, आप बने रहिए, इतना कुछ है आशा ताई के बारे में बताने के लिए, इतना कुछ है बात करने के लिए। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आशा भोसले के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है। आशा भोसले जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं, पीएम मोदी ने लिखा। उनके संगीत में सफर ने सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। आशा भोसले की आवाज में एक शाश्वत चमक थी, और इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले को दी है, आशा ताई को दी है। पंकज, इस वक्त पूरा देश अपने अपने जरिए उन्हें याद कर रहा है, जैसा जिक्र हम पहले कर रहे थे। और उनके संघर्ष की जब हम बात करते हैं, 9 साल की उम्र में पिता को खो दिया, यानी ये दोनों बहनें, जब हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, जब हम उनके सफर के बारे में देखते हैं, तो भी यही बातें सामने आती है। और दोनों बहनों ने हार नहीं मानी, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि उनके ऊपर अगर साया था तो उनकी बड़ी बहन का, लता मंगेशकर का। उनका जाना उन्हें बहुत दुख दे गया। बिल्कुल, देखिए, दोनों बहनों में जो प्यार था वो हमेशा दिखाई देता था। और आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच में कभी कोई विवाद रहा हो या कभी कोई कंपटीशन रहा हो, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि दोनों बहनों के बीच में कोई नोकझोंक रही हो। भले ही शुरुआती दिनों में आशा भोसले को लता दीदी से कंपेयर किया जाता था, लेकिन बीतते समय के साथ आशा भोसले ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसा कि आपने कहा कि पतली आवाज़ के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार ये कहा गया कि वो गज़ल नहीं गा सकती, वो सिंगिंग नहीं कर सकती, लेकिन उसी पतली आवाज़ को उन्होंने इतनी ताकत दे दी, उन्होंने एक ऐसे मुकाम पर वो लेकर गई कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर की वो पसंदीदा सिंगर बन गई। और यही कारण रहा कि आज तक बीते कुछ सालों तक उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गीत गाया। उनके सारे गाने जो हैं वो आज भी लोग पसंद करते हैं, और हर कोई जो है वो हर म्यूजिक डायरेक्टर हो या हर फिल्म डायरेक्टर वो चाहता था कि वो एक गीत कम से कम जो है वो आशा भोसले से और अभी पंकज, जो गाना इस वक्त हमारे दर्शक सुन रहे होंगे आशा ताई की आवाज में, जो लगातार हम उनके कुछ गाने, जो बेहतरीन गानों में से एक लिस्ट तो बहुत बड़ी हम सुना रहे हैं। आप सोचिए, हेलेन इंडस्ट्री की वो अदाकारा थी जिन्हें यहाँ पर जमने में समय लगा, क्योंकि वो भारतीय नहीं थी। और उस दौर में ये कहा गया कि आशा भोसले के गाने ही थे। वो खुद भी कहती है अपने कई इंटरव्यूज में कि आशा भोसले के गाने थे जिसमें उन्हें बहुत मदद मिली। उनके डांस को लोगों ने सराहा, उनकी बीट्स को पकड़कर वो जब डांस करती थी तो उसका श्रेय आशा भोसले को देती थी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।